चलिए हम लोग अपने लर्निंग के प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं। अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी जहां ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 52,600 के पास, 52,550 के नियर अबाउट प्राइस है। टाइम जो हो रहा है वो लाइव मार्केट का अभी 1:30 बज रहा है, 1:34 PM। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट मार्केट में अभी आज के लिए क्या हो सकता है और कल हमारे ट्रेड प्लान दोबारा से क्या होंगे। ठीक है, हमको अपने बेसिकली ट्रेड प्लान पर फोकस करना होता है। आज के मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन किया और गैप डाउन भी कैसा, प्रीवियस डे लो के नीचे का गैप डाउन। तो प्राइस जब प्रीवियस डे लो के नीचे खुल जाए, कोई प्राइस कल के दिन, देखिए पिछले 2 सेशन से मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ सर कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, कोई प्राइस ओवरबॉट क्या होता है, ये सिर्फ प्राइस में पता लग जाए। अब सोचिए कल आपने जो क्लोजिंग दिया वो दिया 53,080 के पास और आपने गैप डाउन करके ओपन कर दिया सर 52,500। एक बात बताइए, 500 पॉइंट नीचे कितने ही लोग बेचने को तैयार होंगे? नहीं होंगे ना। कहाँ बेचने के लिए कल हम लोग प्लान करके गए थे अपनी पोजीशन बताइए? 52,800 के नीचे, वो भी जब प्राइस गिरते हुए चलकर आता तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इतना बड़ा एक गैप डाउन दे दिया और प्रीवियस सेशन 2 सेशन में अगर आप प्राइस देखें तो प्राइस डे हाई को ब्रेक करके कंसोलिडेशन कर रहा है। कल के दिन प्राइस अपना एक पुल बैक करके एक रिट्रेसमेंट के साथ एक अच्छी खासी क्लोजिंग देने अपर साइड गया था। वो अलग बात है कि क्लोजिंग के टाइम पर प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरकर बंद हुआ, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। एक बहुत नेगेटिव प्राइस नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन में थोड़ी नेगेटिविटी थी। उसके बावजूद एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस लगभग जब बराबर हो, 50-50% चांसेस हों, ऐसे प्राइस में आप बड़ा गैप डाउन करा देंगे 500 पॉइंट का, तो कौन बेचना चाहेगा ऐसे बाजार में? सोचिए एक बार। सिर्फ अपॉर्चुनिटी गेनर बेचना चाहेगा। कौन? जो पैनिक क्रिएशन का काम करते हैं। जैसे जब बाजार 52,500 पर खुला तो हम लोगों के जो लेवल प्लान थे वो क्या थे? 52,800 के नीचे बिकवाली की जाएगी सर। ठीक है, तो प्राइस सबसे पहले कहाँ गया? 52,800 को टच करने गया। जब आपको अपना प्राइस मिला तब लोगों ने अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। 52,500 पर कोई बेचने को तैयार नहीं, और 52,500 के बाद बाजार ने 52,513 के लो लगाए। वहां से डिमांड उठी, प्राइस ने एक ही कैंडल में 52,800 टच किया। तो यहाँ पर पैनिक क्रिएशन की वजह से कि बड़ी बिकवाली हो रही है, प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के बहुत नीचे खुला है, इस कारण से 52,800 से एक बिकवाली इंट्राडे में फ्रेश शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? प्राइस में तेजी से एक डाउनफॉल देखने को मिला और इंट्राडे मोमेंटम हमको 52,280 तक मिला। ठीक है, अब ये 52,280 का जो प्राइस ये 52,300 के आसपास का है, ये एक सपोर्ट एरिया है बड़े टाइम फ्रेम का। यहाँ पर देखिए, आप लोग प्राइस को जितना बेहतर तरीके से समझ लें सर, यहाँ से जब हम लोगों ने गैप अप किया था तो इसी रेंज से गैप अप किया था। प्राइस ने इसी प्राइस के आसपास की रेंज को 52,400 को रिटेस्ट करके 52,500 के पास से दोबारा से हाई लगाया था। वहीं से हम लोग अभी अभी एम फॉर्मेशन में लौट कर आ रहे हैं। यही एम फॉर्मेशन के लो थे सर। आज के दिन प्राइस ने 52,800 के नीचे ओपन किया, इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके गिरावट की। अब ये वाले जो बायर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर 2 बार प्राइस को संभाला है, एक बार नहीं 2 बार। देखिए आज मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ठीक है, सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई सपोर्ट स्ट्रांग होता है ना सर, तो उसके पास प्राइस आकर रुकता ज़रूर है। जैसे ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से एक बाइंग उठी, प्राइस ने डिप लिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आप देख ही रहे हैं, इंगल्फ किया, उसके बाद ये हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया। जब प्राइस स्विंग किया तो यहाँ तक तो आया नहीं, तो ये अनटचड जोन रह गया। जब दोबारा हायर लेवल पे सप्लाई आई 53,200 से, तो प्राइस ने इसी लेवल को टच किया। देखिए 52,150। यहाँ से प्राइस में जब अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी तो गैप अप के बाद एक फिर बड़ी बिकवाली आई। एक बिकवाली से काम नहीं चला है। एक बार शॉर्ट सेलिंग आई 53,000 से, दूसरी बार शॉर्ट सेलिंग आई 52,800 से। 53,000 के बहुत पहले 53,200 से 400 पॉइंट पहले सेलर्स ने बेचने की शुरुआत कर दी। और देखिए कितनी पैनिक सिचुएशन थी ये बिकवाली की। इसके बावजूद बायर्स ने क्या किया है, प्राइस जैसे ही सेलर्स के फेवर में आ रहा था, बायर्स ने दोबारा टर्न अराउंड कराया, बड़ा गैप अप कराया। आज तीसरी बार है कि हम यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी प्राइस में एक रेजिस्टेंस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था कि प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास पहली बार पहुंचता है, दूसरी बार पहुंचने में और वीक हो जाता है, तीसरी बार अनटेस्टेड गया तो और वीक हो जाता है कि 3 बार रिटेस्ट हो गया। अब तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स जो है वो काट दिए जाएंगे बायर्स के द्वारा, ब्रेकआउट की संभावना बहुत बढ़ गई है अगर प्राइस अब की बार लौट कर आया। लेकिन सपोर्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कोई सपोर्ट एरिया उस भाव को कहते हैं जहां से अभी अभी पिछली बार प्राइस सेल कर गया। जैसे यहां से प्राइस सेल कर गया तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा मार्केट का सपोर्ट एरिया है। ठीक है,
अनटेस्टेड जोन का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट टाइम प्राइस इस रेंज को आया तो आप वेट किया कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐसे इक्विटीज़ को ऐड कर लिया कीजिए। इंडेक्स को ट्रेड करते हैं ना, तो इंडेक्स के 25 मिनट 75 मिनट के टाइम फ्रेम के ऐसे इंडेक्स ऐड कर लिया कीजिए और उनके सपोर्ट लेवल के पास के प्राइस को मार्क करके रखा कीजिए। जहाँ से पिछली डिमांड उठी है, अगर प्राइस वहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है। पहला तो सेलर साइड की कंडीशन, क्योंकि प्राइस वीक है। वीक प्राइस क्या करेगा पता है, वहीं आकर 3 से 4 कैंडल बनाएगा, रुक कर रह जाएगा और तुरंत ब्रेक डाउन कर देगा, रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद बहुत बड़ी गिरावट कर देगा। देखिए, एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग का प्राइस वो होता है जो किसी भी बायर को कोई रिस्पेक्ट ना दे। मार्केट में शॉर्ट सेलिंग तभी आती है जब खरीदार खरीदने को तैयार ना हो। खरीदार जब डरा हुआ होगा तो वो और एक्यूमुलेशन नहीं करेगा। जब डिमांड सामने से आना रुक जाएगी और सिर्फ मार्केट में सप्लाई रह जाएगी तो प्राइस में एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई प्राइस पिछली बार जहां से चलकर गया वहीं लौट कर आ रहा है और उस जगह आकर एक कैंडल का फॉर्मेशन कर दे जो प्राइस को रोकने वाली हो। रोकने वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन का मतलब सर, इसी के पास कोई इंगल्फ कैंडल, जैसे ये एक इंगल्फ कैंडल था, ये डाउनफॉल की तरफ था, ऐसे ही यहाँ पर ये इंगल्फ कैंडल देख रहे हैं, ये बॉटम के पास बना एक इंगल्फ कैंडल है। ठीक है, और इसी तरीके से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन, जिसमें लोअर विक बड़ा हो। अगर किसी भी प्राइस में जो प्राइस प्रीवियस टाइम इसी लेवल से चल कर गया, जैसे ये यहाँ से इस लेवल से चल कर गया, और जब लौट रहा है तो लौटते टाइम प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास, जहाँ इससे पहले लौट कर अभी तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया है, और वहाँ पर उसमें हैमर के फॉर्मेशन, इंगल्फिंग के फॉर्मेशन, पॉजिटिव कंसोलिडेशन या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल या 0.32 का 38 का लेवल, जो भी आपको मिल जाए, ऐसे लेवल से जब प्राइस रिजेक्ट करता है ना, तो वो सपोर्ट वीक नहीं होता है, कमज़ोर होता है। आप देखिए, वीक नहीं होता है ना, कमज़ोर होता है, स्ट्रांग होता है। किस तरीके से? रेजिस्टेंस को आप बार बार टच करते हैं तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। सपोर्ट अगर एक बार टच हुआ, दूसरी बार टच होने में भी वहाँ से डिमांड उठ रही है, तो तीसरी बार में कभी आप ब्रेकडाउन नहीं देखेंगे। गौर कीजिए, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंडीशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही एक मेजर डिफरेंस है सर। जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जैसा समझते हैं, नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं। अगर किसी भी प्राइस पर बायर एक्यूमुलेशन के लिए तैयार है, इसका मतलब है वो सेलर से डर नहीं रहे हैं। और सेलर का अगर काम है पैनिक क्रिएट करना, बाजार में डर पैदा कर देना कि कोई खरीदने को तैयार ना रह जाए, तभी वो बड़ी गिरावट कर पाएगा। कोई बड़ी क्वांटिटी तभी बिकती है जब एक जगह से नहीं, सभी जगह से सेलिंग ऑर्डर आ रहे हो। तो सभी जगह से सेलिंग ऑर्डर कब आएंगे? जब कोई खरीदार सामने खरीदने को तैयार ना, तब। तो ऐसी कंडीशन तभी बनती है जब प्राइस किसी भी सपोर्ट एरिया के पास आके रिस्पेक्ट ना करे। अब देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा ही बोलता हूं कि कोई प्राइस चल कर जाए और डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो समझ लीजिए कि ये ब्रेकडाउन यहाँ पर आपका फेलियर होगा, ब्रेकआउट जो है वो फेलियर हो जाएगा। यहाँ पर 80 to 90% चांसेस हो गए कि अब यह आपके लिए ट्रैप होगा, बाजार दोबारा लौटकर इसी रेंज के अंदर, लो के अंदर आने वाला है। बात क्लियर हुआ? लेकिन कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कोई प्राइस डायरेक्टली आकर किसी सपोर्ट को ब्रेक करे तो ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा, नहीं। शॉर्ट सेलिंग का तरीका यही है कि प्राइस सिर्फ सपोर्ट के पास आए, 2 3 4 कैंडल बनाए, बहुत देर तक कंसोलिडेशन, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन, कभी सपोर्ट के पास हो गया, समझ लीजिए तकलीफ है। कभी देर तक प्राइस अगर किसी सपोर्ट एरिया के पास रुक गया, वहीं तकलीफ है। प्राइस तुरंत इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, 3 4 कैंडल 5 कैंडल्स के बाद। आप कभी भी बाजार में गिरावट देखेंगे इसी तरीके से देखेंगे, चाहे टॉप से देखें चाहे बॉटम से देखें। प्रीवियस 2 सेशन का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ से प्राइस ने गिरावट की, आप यहाँ पर कैंडल्स देखिएगा कितनी बनी। आज 52,800 से गिरावट किया, आप देखिएगा वहाँ पर कैंडल्स कितनी बनी है। सिर्फ कैंडल्स देख लीजिएगा कितनी बनी, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, प्राइस ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है सिंगल, और सिंगल इनसाइड कैंडल के बाद लो ब्रेक करके गिरावट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस पुल बैक कर रहा था, कंसोलिडेशन तो कर ही नहीं रहा था। 7 8 10 15 कैंडल 2 2 मिनट की बनाने के बाद जैसे ही इंपैक्ट लो गया, प्राइस ने इंस्टेंट गिरावट कर दी। कभी भी सपोर्ट एरिया के पास, और ये एरिया कौन सा है? कल का ये कंसोलिडेशन फेज है, प्रीवियस सेशन का 3 जुलाई के कंसोलिडेशन फेज को प्राइस ने, देखिए आपने खरीदारी की है 10 बजे से लेकर 3 सवा 3 तक, 3:30 तक, जब तक बाजार बंद हुआ। ठीक है, तो आपका टाइम फेज 5 साढ़े 5 घंटे की खरीदारी का है, लेकिन सेलर ने जब ब्रेक किया तो किस समय कर दिया? 10:30 तक, पहले 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है सर? सेलिंग हमेशा एग्रेसिव होती है। तो सेलर का साइन यही है कि वो बायर्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अगर सेलिंग आनी होगी। तो जैसे ये प्राइस अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं यहाँ पर रुक रहा है,
अगर इस रुकते हुए प्राइस में जब तक ये स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए, ट्रेड द ट्रैप ट्रेड ना हो जाए, इसका मतलब है जब बाजार 52,100 के नीचे क्लोजिंग करने लगेगा तब आप मानेंगे कि ये प्रॉपर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक तकलीफ है, बहुत ध्यान से समझिए। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं ना सर, कि जैसे प्राइस इस तरीके के लोअर लोज के फॉर्मेशन में गिरते हुए आया है। देखिए, मैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ सर। इन सेशंस को आप लगातार देखते रहिए, आपकी लर्निंग्स इतनी बेहतर होने वाली हैं आने वाले सेशंस में, इससे बहुत बेहतर। अभी तो मैं आप कैजुअली आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मेरी उम्मीद रहती है कि आप इन कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और कर भी रहे हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं लोग, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और बदलता जाएगा। अभी क्या है कि जो आप सीख रहे हैं उससे आपके लॉसेस रुक जाएंगे। आप कहें कि तुरंत आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी पर सिर्फ एक फोकस करना है, क्या? फोकस ऑन लॉसेस। आप कभी भी ट्रेड में एंटर कीजिए, कॉन्सेप्ट सारे, ट्रेड प्लान सारे इन्हीं प्राइस एक्शन के सेटअप से बनेंगे, किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं। बस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले अपना जो रिस्क है उसको पहले सोच लीजिए कि इस ट्रेड में कितना जाना है मेरा पैसा। अगर आप फोकस अपने लॉस पर रखेंगे तो टारगेट का मिलना आसान होता है। अगर आपका फोकस आपका प्रॉफिट है ना, कि आपने 200 का प्रीमियम खरीदा और 250 का बेच देंगे, तो 150 आया तो आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं था, आपका माइंडसेट पहले से तैयार नहीं था कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाए। सबसे पहले अपने एसएल पर फोकस कीजिए, टारगेट देना बाजार का काम होता है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में है सर, ठीक है। यहाँ से अचानक से एक ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होते ही प्राइस अपने लास्ट एक स्विंग हाई ये रहा, इसका सेकंड लास्ट स्विंग हाई ये रहा, इसके पास पहुंच जाए तो आप उससे कहिए कि खरीद लीजिए। नहीं खरीदूंगा, कारण कि एक सेलर से दूसरे सेलर तक तो हम सिर्फ ब्रेकआउट में पहुंच गए। अब इस सेलर से ये सेलर हो सकता है ज़्यादा स्ट्रांग हो तो प्राइस को यहाँ से कन्वर्ट कर दे, तो मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा। अब मुझे छोटा सा ब्रेकआउट जब इस लेवल का भी मिल जाएगा ना तब खरीदूंगा, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको खूब समझाया भी। अगर आपने रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देखिएगा। मैं आपको पोस्ट करा दूंगा, पिन करा दूंगा लिंक। अगर नहीं करा पाता हूँ तो आप चैनल को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कल नॉट फॉर्मेशन का एक लिंक मुझे पढ़वाना है, वो मैं भी पिन करा दूंगा, पेंडिंग होगा शायद। नॉट फॉर्मेशन पे मैं अलग से सेशन भी करूँगा, कल दोपहर का सेशन मैं लाइव करूँगा। प्रीवियस लर्निंग अब नहीं कराऊंगा, कल से मैं लाइव सेशन करूँगा, दोपहर 1:30 बजे का जो सेशन होता है वो भी, ठीक है। तो उसको भी रेगुलर बेसिस पर आप लोग फॉलो कीजिएगा। नॉट फॉर्मेशन पर कल हम उसमें बात करेंगे। ये रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है सर। अब जैसे यहाँ पर ये आपके लिए शॉर्ट सेलिंग का एरिया है 52,000, बहुत ध्यान से सुनिए। 52,000 के नीचे आपकी बिकवाली की शुरुआत हो जाएगी। सर प्राइस आप कह रहे हैं कि गिरने लगेगा, लेकिन गिरने लगेगा इसके बाद तुरंत ही आप देखिए कि 51,900 दूसरा सपोर्ट एरिया है। तो आप इस लेवल के ब्रेकडाउन से कितना ही टारगेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितनी ही देर बाजार गिरेगा। जैसे ही 52,900 ब्रेक होगा आप देखिए 51,700 730 फिर एक सपोर्ट एरिया है। जैसे ही इस रेंज से प्राइस निकलेगा 51,500 के बाद, अब ये पूरा एक रेंज है, इसी को हम कहते हैं बायर्स रेंज। कभी भी सपोर्ट एरिया कोई सर्टन प्राइस नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, प्राइस यहाँ से पुल बैक हो रहा है, ये सारे बायर्स के बिलीव पर कर रहा है। उसको पता है कि यहाँ सारी जगह खरीदार बैठे हैं तो मैं पहले ही क्यों ना खरीद लूँ। बात क्लियर हो रही है? वो पहले से खरीदारी की अप्रोच में है, पहले से वो बाइंग की अप्रोच में है, क्योंकि उनको पता है कि निचले स्तर पर 4-5-600 पॉइंट का उनका एक बायर रेंज है। उस पूरी रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक गिरावट नहीं संभव है। अब 52,500 51,500 51,570 को जब ब्रेक करेगा तब एक मोमेंटम आपको मिलेगा शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड गिरावट की संभावना वैसे ही कम है सर, गिरावट की संभावना नहीं कम है। बाजार गिर सकता है, लेकिन जो गिरने का तरीका होगा उसमें सेलर ऑप्शन बायर्स कुछ कमा नहीं पाएंगे। प्राइस तुरंत टच करेगा, पुल बैक करेगा, आप जो एंट्री लेंगे वो कॉस्ट पर आ जाएगी। जैसे ही गिरेगा आप दोबारा इतना जल्दा ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका होता नहीं। जब दोबारा मोमेंटम की शुरुआत करेगा तब आप एंट्री करेंगे, कहीं से एक बड़ा पुल बैक लेगा, फिर आप एसएल हंटिंग में पैसा देंगे। तो कभी भी बायर्स रेंज जहां पर देखिए, ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये जाल की तरह है। ये बायर्स ने एक जाल बिछा रखा है अपने बाइंग ऑर्डर का। आप जैसे ही गिरावट करने की कोशिश करेंगे वो खरीद लेंगे, आप वहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे वो खरीद लेंगे। और ये कितने स्ट्रांग बायर हैं ये आपको इस मूवमेंट से पता लग सकता है। हालांकि सेलर भी स्ट्रांग है, आप अगर सेलर पर फोकस करें तो सेलर भी बहुत स्ट्रांग है। आप उसके पास लेवल तक प्राइस लेकर जाते हैं, वो एग्रेसिवली शॉर्ट करता है। आप गैप अप के साथ लेकर गए, वो भी यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक एक आप कंफर्मेशन पे नहीं पहुंच जाते प्राइस बायर साइड है या सेलर साइड, तब तक आप ट्रेड नहीं करते। तो आपके लिए अगले 2-3-4 सेशन जब तक बाजार 53,200 और 51,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपका सबसे बेहतरीन टूल है ट्रेडिंग का, वो है क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ना तो ब्रेकआउट देखिए ना ब्रेकडाउन देखिए,
अगर आप ब्रेक डाउन ये लो ब्रेक होने पर ट्रेड करेंगे, तुरंत प्राइस इसके हाई ब्रेक करेगा, निकल जाए। आप यहाँ पर इसके हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग के लिए ट्रेड कीजिए, तुरंत प्राइस यहाँ से आपको ट्रैप करेगा, तुरंत नीचे आएगा। मैं आपको दिखाऊँ निफ्टी में आज के इंट्रा सेशन में ही दिखा दूँ मैं आपको, ये लीजिए। जैसे कि कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है या हैमर कैंडल होता है, उसके जब हाई ब्रेक होकर बाजार ट्रेड करता है तो वहाँ से फिर मोमेंटम की गुंजाइश होती है। आप यहाँ पर देखिए ये कैंडल, आज का फर्स्ट कैंडल ये रहा, ये हाई ब्रेक हुए, इसके बाद ट्रेडर्स ने एंट्री किया होगा कि इसके बाद प्राइस में मोमेंटम मिलेगा, लेकिन मोमेंटम मिला क्या? प्राइस तो आपके लो ब्रेक करके एसएल एरिया के पास आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आपने एक पॉइंट को मिस कर दिया। कौन सा पॉइंट मिस कर दिया? जब तक प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के अंदर एंटर ना कर जाए तब तक लॉन्ग नहीं करते। कोई भी प्राइस गैप डाउन के बाद कितना भी कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, जब तक वो प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के अंदर एंट्री नहीं कर जाए। अगर यही निफ्टी यहाँ पर प्रीवियस डे लो के अंदर आ जाता तो यहाँ पर जो लॉन्ग की पोजीशन बनती वो आपको टारगेट देती प्रीवियस डे हाई तक का। एग्रेसिव लॉन्ग होता है ये बाजार। यहाँ पर प्राइस में शॉर्ट सेलिंग कहाँ से है? प्रीवियस डे लो से है। अभी रिसेंटली आप देखें हम लोगों ने गिरावट कहाँ से की थी? प्रीवियस डे लो से की थी। अभी रिसेंटली जब हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहे हैं 0.78 लेवल के पास, पूरी गिरावट का लगभग 60 से 70% काटने के बाद, ये आपको फिबोनाची से दिख जाएगा। मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, देखिए 0.618 लेवल के ऊपर गए और 0.78 लेवल के आसपास के हम लोग वहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही? तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि हमारे लिए सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया किस तरीके से महत्वपूर्ण है। अब कल तभी गिरावट होगी सर जब प्राइस अपने प्रीवियस डे, आज का जो लो बन जाएगा, अभी प्राइस में और गिरावट होती तो हो सकता है फ्रेश लो बन जाए, लेकिन अगर नहीं बनता है फ्रेश लो तो ध्यान रखिएगा कि आज के जो भी डे लो लगेंगे कल तभी गिरावट होगी जब आज के डे लो ब्रेक हो जाएंगे। अब प्राइस में थोड़ी सी वीकनेस किस कारण से दिख रही है बताइए? आप बार बार सेलर्स को एक हाई प्राइस दे रहे हैं बेचने के लिए। इंट्राडे में भी आपने गैप डाउन के बाद 52,800 बेचने के लिए दिया तो एक पैनिक क्रिएशन हुआ। लोअर लेवल पे बायर्स ने बाई किया, बायर्स के बाइंग से दोबारा प्राइस को स्विंग हाई मिल गया, वहां पर फिर एक पैनिक क्रिएशन की सिचुएशन बन रही। लेकिन तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी जब तक प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता। ये बायर रेंज, ये जो प्राइस है 52,470 से लेकर और आप मान लीजिए 52,300, और इसके बाद नीचे सपोर्ट एरिया आप देख कर आए। तो शॉर्ट सेलिंग से तभी शॉर्ट, देखिए ऐसे बाजार में मैं जब प्राइस वीक है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेचने से रुकिए कि पुट स्ट्राइक प्राइस बाई नहीं करना या क्रेडिट स्प्रेड इस तरीके से आपको नहीं बनाने पुट साइड, बिल्कुल बनाने, लेकिन तब बनाइए जब प्राइस अपने स्विंग हाई के पास हुए। जैसे ये लो ब्रेक करे तब आप बनाएंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। यही प्राइस अगर पुल बैक करके इस हाई से सेलिंग उठा कर लाए, जैसे अभी ये प्राइस पुल बैक करके गया, इस स्विंग हाई से सेलिंग उठा कर लाया, तो ये सबसे अच्छा प्राइस है शॉर्ट सेलिंग के लिए। जैसे निफ्टी में प्राइस वीक है, वीक प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के पास गया और वहां से ये देखिए कन्वर्ट होने लगा, जो कन्वर्ट अब यहां पर अगर आप पोजीशन ले रहे हैं वो सबसे बेहतरीन पोजीशन है, यहां पर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे। तो वीक प्राइस में अपनी पोजीशन ब्रेकडाउन पर मत लीजिए, स्विंग हाई के पास जब कोई सेटअप आपका बनता है वहां पर शॉर्ट सेलिंग कीजिए, बस इतना कहना है, ठीक है? नहीं तो आप ऑप्शन बाइंग में बार बार पैसा गवाएंगे सर, मैं उसी चीज से आपको बचाना चाह रहा हूं। चलिए आज के लिए पर्याप्त है सर। सपोर्ट का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइस सपोर्ट के पास आने पर स्ट्रांग होता है अगर वहां से वो बार बार पुल बैक कर रहा है, वीक नहीं हो रहा है, ठीक है? प्राइस जब रेजिस्टेंस के पास होता है तो जितनी बार रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है, नहीं तो सपोर्ट को ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए आज के लिए पर्याप्त है सर। आपको इस सेशन में कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसमें आपको 25 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट के टाइम फ्रेम मिल जाएंगे और सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। इसका हालांकि कोई ज़्यादा उपयोग नहीं, आप लोग यूज़ मत कीजिएगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे नहीं आना चाहिए एज अ ट्रेडर, ठीक है? तो इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।